नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे फायर होज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी ना लगे तो बिल्कुल बेझिझक वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि फायर होज को गलत तरीके से पटकने से जो फायर होज खराब होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वाटर हैमर, ऑप्शन बी एवरेजन, ऑप्शन सी A+B दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, एक आंसर को टिक करना है 4 में से कि फायर होज को जब गलत तरीके से पटका जाता है उस दौरान फायर होज खराब होता है वो क्या कहलाता है। 2 सेकंड आपके लिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ हमें बात करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एब्रेजन। क्या कहलाता है? एब्रेजन के नाम से उसको जाना जाता है। एब्रेजन जब भी हमें फायर होज को गलत तरीके से पटकते हैं या घसीटते तो घर्षण के कारण होज के रेसे धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण से फायर होज के अंदर पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है। तो उसे को ही हम किसके नाम से, एवरेजन के नाम से, या बोल सकते हैं रगड़ के नाम से जानते हैं। रगड़ से होज जो है वो खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर होज में कई दिनों तक जो पानी भरा होता है तो उससे फायर होज के अंदर क्या बनना शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए है एब्रेजन, ऑप्शन बी रबड़ एसिड, ऑप्शन सी वाटर हैमर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अधिक दिनों तक जब फायर होज में पानी भरा होता है तो उस दौरान उस होज में क्या बनना शुरू हो जाता है। तो आंसर जो होगा इसका वो ऑप्शन नंबर बी, रबड़ एसिड बनना शुरू हो जाता है। रबड़ एसिड बनना शुरू हो जाता है फायर होज के अंदर। देखिए फायर जो होज है उसकी आंतरिक जो सतह है वो रबड़ के माध्यम से तैयार की जाती है, और जब होज के अंदर की तरफ अधिक दिनों तक पानी भरा होगा तो रबड़ को बनाने के लिए हम गंधक का यूज लेते हैं। गंधक और पानी दोनों क्रिया करने के पश्चात में क्या बनाना शुरू कर देता है, रबड़ एसिड बनाना शुरू होता है। जिस होज में रबड़ एसिड बनेगा वो होज तो खराब होगा ही होगा, साथ में जो निकट फायर होज रखा हुआ है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। इसके कारण पीले भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रबड़ एसिड बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि ताना और बाना के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या फिर 90 डिग्री। ताना और बाना होज को बनाने की विधि, इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर को टिक करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताना और बाना के मध्य 90 डिग्री का जो कोण है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि 1 मीटर जो अच्छा होज है उसके अंदर औसतन कितना वजन होना चाहिए। ऑप्शन ए 200 से 300 ग्राम, ऑप्शन बी 400 से 700 ग्राम, ऑप्शन सी 900 से 1 केजी, और 900 ग्राम से 1 केजी, और ऑप्शन नंबर डी है 1 केजी से 2 केजी। तो 1 मीटर जो अच्छा होज है उसके अंदर औसतन कितना वजन होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 से 700 ग्राम उसके अंदर औसतन वजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होज को सिमेटने की विधि कौन कौन सी होती है। ऑप्शन ए रोल, बी डच रोल, सी फ्लैकिंग, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। होज को सिमेटने की कुल कौन कौन सी विधि होती है, रोल, डच रोल और फ्लैकिंग, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी, ये तीनों है। रोल विधि से सिमेटा जाता है, डच रोल विधि से भी सिमेटा जाता है और फ्लैकिंग विधि से भी होज को सिमेटा जाता है। ये तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त तीनों विधियों से हम होज को सिमेटने का काम करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि होज को सिमेटने की कुल कितनी विधियां हैं, तो वहां पे आंसर होगा हमारा 4। 3 तो होगी ये रोल, डच रोल, फ्लैकिंग, और चौथी जो होगी वो होगी फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8, फिगर ऑफ 8, 8 के आकार की जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से, होल्स को इस प्रकार से लिपेटा जाता है। तो इस विधि को हम किसके नाम से, फिगर ऑफ 8 विधि के नाम से जानते हैं। कि अपने पास में ऑप्शन 4 थे, तो हम अगर इस फिगर ऑफ 8 को डाल देते तो क्वेश्चन का जो है वो आंसर ही चेंज हो जाता, फिर एक 5वां ऑप्शन डालना पड़ता उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसलिए हमने 3 यहां पे डाल दिया और एक ये बता दी कि टोटल होज को सिमेट्रिक विधि कितनी है, 4 है। लास्ट है फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सक्शन होज के दोनों सिरों के ऊपर कौन सी कपलिंग लगी होती है। कौन सी कपलिंग जो लगी है होती है, ऑप्शन ए मेल कपलिंग, दूसरी फीमेल कपलिंग, सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सक्शन होज है उसके अंतिम सिरों के ऊपर क्या लगी होती है, मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग दोनों ही लगी होती हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही लगी होती हैं। सक्शन होज के अंदर जो मेल और फीमेल कपलिंग होती है उसके अगर हम बात करें तो सक्शन होज के अंदर होती है कपलिंग थ्रेडेड टाइप, चूड़ीदार, और डिलीवरी होज के अंदर होती है इंटरलॉकिंग सिस्टम। क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, उसी के माध्यम से मेल और फीमेल कपलिंग आपस में जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ और पानी दोनों मिलकर के या क्रिया करने के पश्चात क्या बनाते हैं, एवरेजन, वाटर हैमर, रबड़ एसिड, या फिर उपरोक्त सभी। तो पानी और रबड़ क्रिया करने के पश्चात क्या बनाते हैं, रबड़ एसिड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस होज के अंदर कपड़े का मोटा अस्तर लगा होता है, सक्शन होज में, कैनवास होज में, होज रील होज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस होज के अंदर कपड़े का मोटा अस्तर लगा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनवास होज के अंदर कपड़े का मोटा अस्तर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो होज को आपस में जोड़ने वाली जो फिटिंग है वो क्या कहलाती है, कपलिंग, लंग्स, एवरेजन, या नन ऑफ दीज। जब दो होज आपस में जोड़ी जाती है तो वो किसके माध्यम से हम जोड़ने का काम करते हैं, क्या वो फिटिंग क्या कहलाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपलिंग। कपलिंग के माध्यम से हम एक होज को दूसरे होज के साथ में फिट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। क्या लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि फायर होज के अंदर जो घर्षण है वो किस किस कारण से होता है। ऑप्शन ए है गलत तरीके से होज को फैलाने पर, ऑप्शन बी है पंप के कंपन से, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक करना है कि फायर होज के अंदर जो घर्षण है वो किस किस के कारण से होता है, फायर होज को गलत ढंग से फैलाने पर या पंप के कंपन से, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। पीछे का एक क्वेश्चन छूटा हुआ था प्रैक्टिस सेट के अंदर, लास्ट क्वेश्चन है कि फायर होज किस किस के कारण से खराब होता है, किससे खराब होता है। ऑप्शन थे रंग पेंट, ऑप्शन बी था ग्रीस, ऑप्शन सी था केमिकल, और ऑप्शन डी दिया था उपरोक्त सभी। तो फायर जो होज है वो इन सभी से खराब होता है, रंग पेंट ग्रीस लगने से भी खराब होता है, केमिकल के संपर्क में आने से भी खराब होता है। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से फायर होज खराब होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।